नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो दिशावाची और संख्यावाची शब्द होते हैं, दिशावाची और संख्यावाची का समास होता है किसमें, कि जो दिशावाची और संख्यावाची का समास होता है। तो जो दिशावाची शब्द थे, अब दिशावाची शब्द जैसे अपरेशु काम समी है, पूर्वेशु काम समी है। अब हम चलते हैं संख्या में, और ये चल रहा है हमारा संख्या में क्या है, समानाधिकरण का समास चल रहा है। और समानाधिकरण का समास कैसा होता है, जब पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति समान होती है तो उसको कहते हैं हम समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब देखिए कि एक समास है हमारा सप्तऋषय, और यह जो समास है ज़्यादातर जो लोग हैं इसको किस में पढ़ाते हैं, द्विगु समास में। जबकि यह द्विगु समास नहीं है विद्यार्थियों, तत्पुरुष समास है। अगर परीक्षा में आ जाता है द्विगु तो द्विगु ही करना है, और अगर परीक्षा में से आता है द्विगु और तत्पुरुष तो आपको ये ध्यान रखना है यह तत्पुरुष समास है, द्विगु समास नहीं है। तो अब देखिए, अब इसको जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये समास लिखना है, और समास है आपका जो सिद्धि होगी, देखिए एक तो हो जाएगा सप्त ऋषयः, और या फिर सप्तर्षयो वा, सप्तर्षयो वा। इसका जो अर्थ होता है वह होता है विद्यार्थियों कि विश्वामित्र आदि सात ऋषियों का समूह ये है। तो ये जो सप्तऋषि है, एक सप्तऋषि तारे माने जाते हैं, सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि क्या है, एक संज्ञा है, तो इसमें तभी समास होता है संज्ञा होने पर। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि सप्त च ते ऋषय। जब आप इस समास का लौकिक विग्रह देखेंगे, कौन सा विग्रह, लौकिक विग्रह, और ये जो लौकिक विग्रह है वह है विद्यार्थियों सप्त च ते ऋषयः, सप्त च ते ऋषयः, यह इसका विग्रह है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अब देखिए कि ये है सप्त च ते ऋषयः। तो बहुत से टीचर क्या करते हैं, इसका जो विग्रह करते हैं वो करते हैं सप्तानाम ऋषीणाम समाहारा। तो बिल्कुल क्या है, अनुचित है वो, क्योंकि इसका जो मुख्य जो पाणिनि की व्याकरण है उसमें जो विग्रह मिलता है वो मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सप्तऋषि समस्त पद आ जाए और पूछ ले कौन सा समास है, तो आपको द्विगु समास और तत्पुरुष समास, अगर दो विकल्प होते हैं
तो द्विगु समास को ना लिख के तत्पुरुष को लिखना है, क्योंकि इसमें तत्पुरुष समास है और समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। अब देखिए, अब इसका अलौकिक विग्रह है कि जब हम इसकी प्रक्रिया करते हैं, अर्थात जब हम इसकी सिद्धि करेंगे तो अलौकिक विग्रह की आवश्यकता होती है। तो देखिए, अलौकिक विग्रह इसका क्या है कि सप्तन प्लस जस और ऋषि प्लस जस, यह हो गया इसका अलौकिक विग्रह। सप्तन प्लस जस और ऋषि प्लस जस। अब देखिए, जब आप इसकी सिद्धि करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यही लिखेंगे सप्तन प्लस जस ऋषि प्लस जस, और सूत्र लिखना है विद्यार्थी वही आपका दिक् संख्ये संज्ञायाम। ये सूत्र है दिक् संख्ये संज्ञायाम। सूत्र से संख्यावाचक सुबंत का समानाधिकरण सुबंत के साथ संज्ञागम्य होने पर विकल्प से समास। अब चलो, अब देखिए आप क्या करेंगे कि फिर उपसर्जन संज्ञा करेंगे। आप लिखेंगे सप्तन प्लस जस और ऋषि प्लस जस, और एक सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। सूत्र से सप्त की उपसर्जन संज्ञा करने पर अब देखिए, जब आगे स्थिति बढ़ाओगे तब आप क्या करेंगे, एक सूत्र है और आप लिख देंगे। फिर देखिए, ये स्थिति बनानी है सप्तन पूरा ये आप लिखेंगे सप्तन प्लस जस ऋषि प्लस जस, और सूत्र लगा देंगे आप उपसर्जनम पूर्वम।
सूत्र से उपसर्जन संज्ञक सप्तन का पूर्व निपात। अब पूर्व निपात आप जानते हैं, पूर्व निपात कहते हैं, उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए आगे की जो स्थिति बनती है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे पूरे की। आप लिखेंगे सप्तन प्लस जस ऋषि प्लस जस। और सूत्र लगा देंगे आप कृत तद्धित समासाश्च। सूत्र से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से समास की प्रातिपदिक संज्ञा आप लिख देंगे संज्ञा करने पर। अब देखिए फिर है, जब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो ये जो सुप हैं इनका लोप कर लेंगे और आप लिखेंगे सप्तन प्लस ऋषि और सूत्र लिख देंगे सुपो धातु प्रातिपदिक योः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से प्रातिपदिक के सुप जस का लोप करने पर। अब देखिए कि इनका लोप हो गया। अब लोप हो जाता है तो क्या है कि एक सूत्र है उससे इस सप्तन के ना का लोप हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा सप्त प्लस ऋषि और सूत्र लग जाएगा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से न लोपः प्रातिपदिकांत सूत्र से सप्तन के नकार का लोप इस प्रकार से इसका लोप हो जाएगा। अब लोप हो जाता है फिर क्या करेंगे हम सप्त ऋषि की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। अब देखिए इनको जोड़ना है। आपको पता है
कि यहाँ पर तो क्या है, आ है और यहाँ पर री है, तो ये आ और री मिलके अर बन जाते हैं। किंतु देखिए एक सूत्र है और वह सूत्र लग जाएगा, तो सप्त प्लस ऋषि में एक सूत्र लग जाएगा और सूत्र है विद्यार्थियों ऋत्यकः। कौन सा सूत्र है? ऋत्यकः। ऋत्यकः। ऋत्यकः सूत्र से ह्रस्वमूलक वैकल्पिक प्रकृति भाव करने पर, तो देखिए जब वैकल्पिक प्रकृति भाव होता है तो उसमें कोई भी सिद्धि नहीं होती है। जैसे एक की स्थिति तो बन जाएगी, देखिए जब वैकल्पिक प्रकृति भाव हो जाएगा तब तो रहेगा ये सप्त ऋषि। वैकल्पिक ह्रस्वमूलक प्रकृति भाव करने पर, अब देखिए और आप लिखेंगे सप्तर्षि और सप्तर्षि लिखेंगे, आप लिखेंगे ह्रस्वमूलक प्रकृति भाव के अभाव में आद्गुणः सूत्र से पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश। तो देखिए इस प्रकार से क्या है, एक गुण आदेश हो गया, तो ये बन गया हमारा सप्तर्षि। अब हमारे पास दो हैं, तो देखिए एक तो है सप्त ऋषयः ऋषि और एक है सप्तर्षि। ठीक है, अब आप क्या करेंगे,
कि अगर आप विभक्ति कार्य करते हैं तो आपने ऋषि की जो सिद्धि पढ़ी होगी उसमें देख लेंगे कैसे बनता है। तो देखिए, ये जब स्थिति आ जाएगी तो आप लिख देंगे सप्त ऋषयः और सप्तर्षयः। सप्त ऋषयः और सप्तर्षयः आप लिख देंगे विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध। विभक्ति कार्य करने पर रूप सिद्ध, क्योंकि जो विभक्ति प्रकरण है वह आपने सेकेंड ईयर में पढ़ लिया है, बीए सेकेंड ईयर में, तो इसलिए हमें विभक्ति कार्य की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। अब देखिए, इससे जो संबंधित अन्य सिद्धियां हैं कौन सी हैं। देखिए, एक तो है नवग्रह, ये सप्तऋषि की तरह होनी है और इसका विग्रह है नवच ते ग्रहाः। एक है विद्यार्थियों पंचकोशाः। कोशाः, आपको ध्यान रखना है इनमें से कोई सा उदाहरण आ जाता है तो वो तत्पुरुष है। पंच च ते कोशाः। फिर देखिए पंचसूनाः। आप लिख देंगे पंच च ते सूनाः। पंच महायज्ञाः। महायज्ञाः, तो पंच च ते महायज्ञाः। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अगर समास आ जाते हैं तो ये जो समास हैं वो किसके हैं, ये समास हैं आपके तत्पुरुष समास के। अब तत्पुरुष समास में हमने जो पढ़ा समानाधिकरण में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था इससे पहले कि ये जो दिशावाचक है और संख्यावाचक, इनका समानाधिकरण के साथ समास होता है, किंतु कब होता है, जब समास होने पर किसी संज्ञा का बोध हो रहा है। और अब जो आगे वाला सूत्र है वह बताएगा कि जब संज्ञा नहीं हो तो भी क्या है, इसका समास होता है समानाधिकरण के साथ। और वे कौन से उदाहरण हैं उनको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।